स्वामी विवेकानंद विचार इन हिंदी। स्वामी विवेकानंद के प्रेरणादायक विचार हम सभी को सकारात्मक दृष्टिकोण प्रदान करते हैं। स्वामी जी की शिक्षाओं से लोगों में ताकत, दृढ़ संकल्प और सफलता जैसी मजबूत भावनाएं पैदा होती हैं। आपको अंदर से बाहर निकलना होगा। कोई आपको सिखा नहीं सकता, कोई आपको आध्यात्मिक नहीं बना सकता। तुम्हारी आत्मा के सिवा कोई दूसरा गुरु नहीं है। जो अपने आप में विश्वास नहीं करता, वह नास्तिक है। प्राचीन धर्मों ने कहा है, वह नास्तिक है जो ईश्वर में विश्वास नहीं करता। नया धर्म कहता है, वह नास्तिक है जो अपने आप में विश्वास नहीं करता। बाल्यकाल से ही उनके मस्तिष्क में निश्चित, हद और सहायक विचारों को प्रवेश करने दो। अपने आप को इन विचारों के प्रति उन्मुक्त रखो, न कि कमजोर तथा अकर्मण्य बनाने वाले विचारों के प्रति। दृढ़ संकल्प कर लो कि तुम किसी दूसरे को नहीं कोसोगे, किसी दूसरे को दोष नहीं दोगे, पर तुम मनुष्य बन जाओ, खड़े हो और अपने आप को दोष दो, स्वयं की ओर ही ध्यान दो। यही जीवन का पहला पाठ है। यह सच्ची बात है। आपके मस्तिष्क की शक्ति सूर्य की किरणों के समान है। जब वो केंद्रित होती है, चमक उठती है। अनुभव ही हमारे पास एकमात्र शिक्षक है। हम जीवन भर बात और तर्क कर सकते हैं, लेकिन हम सत्य के एक शब्द को नहीं समझेंगे। उद्धरण चिन्ह। विश्वास, विश्वास, अपने आप में विश्वास, ईश्वर में विश्वास, यही महानता का रहस्य है। यदि तुम पुराण के 33 करोड़ देवताओं और विदेशियों द्वारा बतलाए हुए सब देवताओं में भी विश्वास करते हो, पर यदि अपने आप में विश्वास नहीं करते, तो तुम्हारी मुक्ति नहीं हो सकती। अपने आप में विश्वास करो, उस पर स्थिर रहो और शक्तिशाली बनो। स्वामी विवेकानंद। हिंदी कोट्स फॉर सक्सेस। सफलता प्राप्त करने के लिए जबरदस्त सतत प्रयत्न और जबरदस्त इच्छा रखो। प्रयत्नशील व्यक्ति कहता है, मैं समुद्र पी जाऊंगा, मेरी इच्छा से पर्वत टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। इस प्रकार की शक्ति और इच्छा रखो, कड़ा परिश्रम करो, तुम अपने उद्देश्य को निश्चित पा जाओगे। असफलता की चिंता मत करो, वे बिल्कुल स्वाभाविक है। वे असफलताएं जीवन के सौंदर्य हैं। उनके बिना जीवन क्या होता। जीवन में यदि संघर्ष न रहे, तो जीवित रहना ही व्यर्थ है। इसी संघर्ष में है जीवन का काव्य। संघर्ष और त्रुटियों की परवाह मत करो। मैंने किसी गाय को झूठ बोलते नहीं सुना, पर वह केवल गाय है, मनुष्य कभी नहीं। इसलिए इन असफलताओं पर ध्यान मत दो, ये छोटी फिसलने हैं। आदर्श को सामने रखकर 1000 बार आगे बढ़ने का प्रयत्न करो। यदि तुम 1000 बार भी असफल होते हो, तो एक बार फिर प्रयत्न करो। भगवान उनकी मदद करते हैं जो खुद की मदद करते हैं। कर्म करना बहुत अच्छा है, पर वह विचारों से आता है। इसलिए अपने मस्तिष्क को उच्च विचारों और उच्चतम आदर्शों से भर लो। उन्हें रात दिन अपने सामने रखो, उन्हीं में से महान कार्यों का जन्म होगा। किसी राष्ट्र की प्रगति का सबसे अच्छा थर्मामीटर उसकी महिलाओं के प्रति उसका व्यवहार है। यह एक बड़ी सच्चाई है। शक्ति ही जीवन और कमजोरी ही मृत्यु है। शक्ति परम सुख है, अजर अमर जीवन है। कमजोरी कभी न हटने वाला बोझ और यंत्रणा है। कमजोरी ही मृत्यु है। जड़ यदि शक्तिशाली है, तो विचार सर्वशक्तिमान है। इस विचार को अपने जीवन में उतारो और अपने आप को सर्वशक्तिमान, महिमान्वित और गौरव संपन्न अनुभव करो। ईश्वर करे तुम्हारे मस्तिष्क में किसी कुसंस्कार को स्थान न मिले। ईश्वर करे हम जन्म से ही कुसंस्कार डालने वाले वातावरण में न रहें और कमजोर तथा बुराई के विचारों से बचें। अपने जीवन में जोखिम उठाएं। यदि आप जीतते हैं, तो आप नेतृत्व कर सकते हैं। यदि आप हारते हैं, तो आप मार्गदर्शन कर सकते हैं। अपने स्नायु शक्तिशाली बनाओ। हम लोहे की मांसपेशियां और फौलाद के स्नायु चाहते हैं। हम बहुत रो चुके, अब और अधिक न रो, वरन अपने पैरों पर खड़े हो और मनुष्य बनो। जब मैंने भगवान से शक्ति मांगी, तो उन्होंने मुझे कठिन परिस्थितियों में डाल दिया। जो आग हमें गर्म करती है, वह हमें भी भस्म कर सकती है। यह आग का दोष नहीं है। जब कोई विचार विशेष रूप से दिमाग पर कब्जा कर लेता है, तो यह वास्तविक शारीरिक या मानसिक स्थिति में बदल जाता है। जब मनुष्य इंद्रियों के वश में होता है, वह संसार का है। जब उसने इंद्रियों को वश में कर लिया है, तो संसार उसी का है। हम वही हैं जो हमारे विचारों ने हमें बनाया है। इसलिए इस बात का ध्यान रखें कि आप क्या सोचते हैं। शब्द गौण हैं, विचार रहते हैं, वे दूर यात्रा करते हैं। एक समय में एक काम करो, और इसे करते समय अपनी पूरी आत्मा को इसमें डाल दो और सब कुछ छोड़ दें। दुनिया एक महान व्यायामशाला है, जहां हम खुद को मजबूत बनाने के लिए आते हैं।